ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। देखो, आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। उसको समझेंगे कि शब्द शक्ति कहते किसको है, उसकी परिभाषा समझेंगे और उसके प्रकार। ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता है कि शब्द शक्ति यानी शब्दों का व्यापार। क्या? शब्दों का व्यापार यानी जिस शब्द से उसके व्यापार का या उसकी क्रिया का पता चले। किसका? उसके व्यापार का या उसकी क्रिया का पता चले, उसको क्या कहेंगे हम? कॉमन भाषा में तो शब्द शक्ति कहेंगे। दूसरा आता है कि वर्णों के सार्थक समूह को। किसको? वर्णों के सार्थक समूह को, जिसमें किसी शब्द के अर्थ में क्या किसी शब्द के अर्थ में क्या या वो उसका प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर अर्थ प्रकट हो। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो हम यहाँ क्या समझेंगे इसको? देखो, देखिए, पहले तो ये है शब्द का व्यापार। ओके, शब्द का व्यापार। फिर शब्द की क्रिया। क्या है? शब्द की क्रिया। आगे इसका पॉइंट बनता है अर्थ का प्रयोग। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर प्रयोग। इन सब के मिले रूप को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द यानी अर्थ के आधार पर इसका जो प्रयोग होता है, उसके आधार पर हम इसको क्या कहेंगे? शब्द शक्ति। जैसे वर्णों के सार्थक समूह, जिसमें किसी शब्द के अर्थ का प्रयोग उस पर निर्भर करता है, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द शक्ति। और दूसरे अर्थों में इसकी सांकेतिक अर्थ आता है, प्रयोजन के अर्थ पे आता है, अर्थ के व्यापार पे आता है, अर्थ की क्रिया पे आता है। कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं हम, यानी हमें उस वाक्य का प्रयोग समझ में आना चाहिए। ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा की बात। इसके तीन शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? तीन शब्द। कौन बताएगा? चंचल, मन क्या है? हाँ, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये शब्द हैं। आप जो नाम बोल रहे थे जो वो शब्द शक्तियां हैं। ठीक है। देखो, शब्द शक्ति के अंदर ही शब्द निहित होता है, यानी उससे ही शब्द बना है। कौन कौन से थे वो? जैसे अब बोलो इसका कि शब्द, शब्द आएगा तब कौन कौन से आएंगे? पहला तो आएगा वाचक, सेकंड आएगा लक्षक और आएगा व्यंजक। इनकी मैंने एक छोटी सी सामान्य बात भी बताई थी, पहचान। जैसे कि अब ये तो हो गए शब्द। कौन से शब्द? अब आ जाते हैं प्रकार। क्या आ जाते हैं? प्रकार। तो पहला आ जाता है अभिधा, दूसरा आता है लक्षणा, तीसरा आता है व्यंजना। इनके तीन शब्द और बताए थे। जैसे कैसे पहचान हो गए? पहचान बताई थी ना ये। वरुण बताइए, क्या बताया था अभिधा के बारे में? क्या होता है? सीधा और हाँ। इसका मतलब था सीधा, सरल, साधारण अर्थ। कौन सा अर्थ? साधारण अर्थ। अच्छा, आगे बताइए लक्षणा में क्या बताया था? गौड़ यानी छिपा हुआ अर्थ और मुहावरे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गौड़ अर्थ भी बोलते हैं, यानी छिपा हुआ। ठीक है। लक्षण भी प्रकट होते हैं इसमें। क्या होते हैं? लक्षण भी प्रकट होते हैं। ठीक है। अगर व्यंजना में क्या बताया था? अन्य अर्थ। इसमें आता है अन्य अर्थ। ठीक है, ये तीन शब्द हैं इसके। अगर पूछा जाए शब्द, तो आंसर देना है वाचक, लक्षक, व्यंजक। पूछा जाए अभिधा शब्द शक्ति के प्रकार, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों को अलग अलग करना है, दोनों को, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रकार लिख दो शब्दों में और शब्द को लिख दो प्रकारों में, ऐसे मत करना। अगर इनमें एक चीज और थी, जैसे लक्षणा है, लक्षणा के दो अर्थ आते हैं। दो अर्थ का मतलब दो भेद आते हैं। कौन कौन से? कौन से? रूढ़िवादी और प्रयोजनवती। ठीक है। अब इसके ले जाते हैं हम भेद। ओके, भेद पहला क्या है? रूढ़ा। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रयोजनवती।
प्रयोजनवती लक्षणा लिखा आएगा इसके आगे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो पहचानने की है। हाँ, ये जो रूढ़ी है, परंपरा चली आ रही यानी प्रचलित, और मुहावरे हमेशा पुराने होते हैं। जैसे उसने मेरी नाक कटवा दी, चोर को देखकर नहीं, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इस प्रकार के हवा में बातें करना, या जो भी मुहावरे आएंगे वो किस में आएंगे? रूढ़ा लक्षणा में। किस में आएंगे? रूढ़ा लक्षणा में। हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं वो सारे रूढ़ा लक्षणा में आएंगे। अगर उस जगह रूढ़ा लक्षणा ना लिख के सिर्फ रूढ़ा लिखा हो तो भी पहचान जाना, या लक्षणा लिखा होगा तो भी पहचानना का। अगर कभी कभी भेद में पूछ लेते हैं, कभी कभी भेद का नाम पूछ लेते हैं, और नाम दोनों कॉमन ही है, ज्यादा अलग है नहीं, है ना। अभिधा में कोई भी भेद होते नहीं है। देखा जाए तो अभिधा में हमको पढ़ना नहीं है, वैसे तो इसमें 51 भेद हैं जो हमें नहीं करने, हमें सिर्फ लक्षणा के 2 भेद याद करने हैं। पहले लक्षणा में रूढ़ा या रूढ़िवती, सेकंड हो गए प्रयोजनवती। प्रयोजन यानी किसी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से यह कार्य हो रहा है, क्या प्रयोजन है हमारा। ठीक है, जहां पर मुहावरे आएंगे वो रूढ़ी लक्षणा का अंतर्गत आएंगे, दिमाग में बैठा लेना। जैसे आपको बहुत सारे मुहावरे याद होंगे, कोई भी मुहावरा बोल सकते हो, ये फेवरेट है इसका। और कुछ बताओ, आदित्य कोई मुहावरा याद आ रहा है? एक भी नहीं आ रहा। आंखों का प्यारा होना, अरे तारा होना वही तो प्यारा होना। और 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 आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, ये कहाँ पे आएंगे? रूढ़ा लक्षणा में। ओके, आगे देखते हैं हम। अगला है प्रयोजनवती लक्षणा, जहां पे लिखा है जब किसी विशेष प्रयोजन से, किससे? कोई विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किया जाए। कोई विशेष प्रयोजन से शब्द का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए, वहां कौन सी लक्षणा होती है? प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे इसके एग्जाम्पल थे, यह तो निरी गाय है ना, ये कोलू का बैल है। तो कोलू का बैल का मतलब समझते हो क्या होता है? बैल बुद्धि तो समझ गई मैं। कोलू के बैल का मतलब क्या है? दिन रात कार्य करना, फिर भी उसी सर्किल में घूमना, वहां से निकल नहीं पाना। कोलू के बैल को समझते हो ना, जो गुड़ गुड़ बनाते हैं ना, उस पे एक बैल लगाते हैं, वो बस उसी में सर्किल में घूमता रहता है। और वैसे कभी कभी इंसानों के लिए भी आप कहते हैं तू तो कोलू का बैल है, सारे दिन काम करता है, कभी आराम नहीं तेरी जिंदगी में। इसलिए ऐसे जो भी शब्द आएंगे, ऐसे जो शब्द आएंगे वह कहाँ आएंगे? प्रयोजन में। यानी इंसान कोलू नहीं है, बैल नहीं है, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका कार्य वैसा है, ऐसे। और आगे एक दो आंसर और दो। लाल पगड़ी आ रही है, और ये लक्ष्य याद आ रहा है कुछ एग्जाम्पल पुराना? पुराना कोई भी एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? बोल दो, बोलो क्या बोल रहे थे। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दीजिए, कोई बात नहीं। पीछे कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है बेटा? फटाफट बताइए भाभी का। हाँ, उसका आश्रम गंगा में है, तो लाल पगड़ी। हाँ, लक्ष्य। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, जानवरों में तो कई उपमा है। ये व्यक्ति तो गधे के जैसा है, तो वो गधा नहीं है, वो गधे जैसा है, उसका कार्य है। ओके, इस प्रकार के जो भी आएंगे जिसमें जानवर के स्वभाव और उसके क्रिया व्यापार के बारे में, हंस नहीं, जहां पे स्वभाव उसके क्रिया व्यापार के बारे में पता चले, वो कहाँ आएगा? प्रयोजन में। कहाँ आएगा? प्रयोजन में। बातें नहीं। अच्छा, लक्षणा के अंदर क्या आता है बेटा? पीछे बातें नहीं, साइलेंट। क्या आएगा इसके अंदर? कोई विशेष प्रयोजन। क्या आएगा? कोई विशेष प्रयोजन है, उद्देश्य से आपने ये बात कही थी, ये याद रख लेना, ये बिंदु उसमें खास है। विशेष प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन ही तो है, उसका लक्षण है, उसका क्रिया स्वभाव, समझ लेना ये। आगे प्रयोजन मतलब उद्देश्य, किस प्रयोजन से आए, किस पर्पज से आए हो आप, वही तो बोलते हैं हम। वो कहाँ पे आएगा? प्रयोजनमति में। 2 भेद हैं, और वो लक्षणा के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो लक्षणा पूछे
चाहे उसका भेद पूछे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुहावरा देखते ही रूढ़ी लक्षणा लगा देना, और ऑप्शन में ना रूढ़ी है ना प्रयोजन है, सिर्फ लक्षणा है, तो लक्षणा सही रहेगा। अगर ऑप्शन में रूढ़ी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा है तो आप चॉइस कर ही सकते हो कि रूढ़ी लक्षणा के बारे में पूछ रहा है। अगर ये दोनों ही ना हो के सिर्फ लक्षणा दे रखी है तो लक्षणा का आंसर लगाओ। ठीक है, कभी कभी भेद के उपनाम पूछ, भेदों के नाम पूछ लेते हैं, कभी डायरेक्ट शब्द शक्ति पूछ लेते हैं। थर्ड शब्द शक्ति की तरफ चलते हैं, क्या है? व्यंजना। देखो, जब किसी शब्द का सीधा अर्थ और उसका अन्य अर्थ, जो हम बोल रहे हैं लक्षण के अर्थ, इन दोनों में बाधा उत्पन्न ना होकर अन्य अर्थ प्रकट हो, क्या हो? अन्य अर्थ प्रकट हो, वो कहा जाएगा? व्यंजना में। यानी मुख्य अर्थ बोला, यानी मुख्य अर्थ क्या बोलता है? सीधा अर्थ बोल रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, ना उसको समझना है और उसके लक्षण को भी नहीं समझना है, आप अपने ही अनुसार उसके अर्थ को लेंगे। यानी मैं कोई भी बात कहूंगी, आपका दिमाग क्या चल रहा है उस टाइम, आप उसी अर्थ में उसको लोगे। अन्य अर्थ लेना, क्या लेना? अन्य अर्थ लेना। डायरेक्ट उस शब्द को नहीं समझना, डायरेक्ट बात को नहीं समझना, आप अपने अनुसार यानी वक्ता के द्वारा बोले गए कथन को अपने अनुसार लेना। वक्ता यानी जब मैं बोल रही हूं, आप उसको अपने अनुसार लेंगे, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? व्यंजना में। किस में जाएगा? व्यंजना में। व्यंजना में भी इसके दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद। जैसे इसमें दो भेद हैं, इसके भी दो भेद हैं। पहला हो गया शाब्दी, सेकंड हो गया आर्थी। ठीक है, शाब्दी का अर्थ होता है शब्द की प्रमुखता, ठीक है। आर्थी का होता है अर्थ की प्रमुखता। यहाँ पर शब्द की प्रमुखता हो वो शाब्दी, और जहाँ अर्थ की हो वह अर्थी। ओके, बस इसका इतना ही एग्जाम्पल याद करना है कि जब वक्ता कोई भी बात बोल रहा है तो उसको सीधा सरल ना लेकर अपने अनुसार लेना। जैसे कि इसमें आपको एग्जाम्पल में भी लिखाया था कि प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। प्रधानाचार्य ने कहा कि 4:30 बज गए। आप कोई आप एग्जाम्पल दोगे पीछे? रोहित एग्जाम्पल, आदित्य कुछ याद आ रहा है एग्जाम्पल में? बोलो कोई भी एग्जाम्पल। ऐसे बोलोगे, तरीके से बोलते हैं, सेंटेंस बना के बोलो, सेंटेंस बना के बोलो। हाँ क्या? ठीक है, लंच का टाइम हो गया। क्या हो गया? लंच का टाइम हो गया। देखो ऐसे शब्द खुद से ही बन जाते हैं। अरे देखो बहुत रात हो गई, क्या बोलेंगे? अरे देखो बहुत रात हो गई। इसका मतलब आप अपने अनुसार कार्य करोगे। किसको रात में? क्या? कोई की ऑफिस टाइम, किसी का खाने का टाइम, किसी को घर जाने का टाइम, किसी की पार्टी टाइम। भाई भाई देखो अपने अनुसार, जब मैंने बोला वक्ता जो भी बोल रहा है उसको समझ के आप अपने अनुसार, आपके दिमाग में कुछ तो होगा गणित कि मेरा तो पेपर पास आ रहा है, मुझे तो पढ़ना है, रात होने वाली है, रात में ही पढ़ते हैं बहुत बच्चे। ठीक है, बहुत बच्चे इवनिंग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, रात में पढ़ने वाले बहुत लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार के जहां पर भी उदाहरण आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, वो कहाँ आएंगे? व्यंजना में। और कोई एक दो एग्जाम्पल याद आ रहे होंगे पीछे? कृष्णा बताइए बेटा, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो जल्दी। पंडित जी ने कहा सुबह हो गई। हाँ थोड़ा समझ सकते हैं इसको भी। ये क्या था? सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो हवे, या यमुना के तीर। यानी यमुना के तीर पर क्या हो रहा है? कृष्ण गोपियां, संवाद था। ये कौन सा संवाद है? कृष्ण गोपियां संवाद। यानी कृष्ण की का इंतजार कर रही है कौन? गोपियां। और कृष्ण उस जगह नहीं जा पा रहे। ठीक है, कृष्ण उस जगह नहीं जा रहे। कृष्ण ने, गोपियों ने कृष्ण को कहाँ मिलने के लिए बुलाया है? कहाँ मिलने के लिए बुलाया है? जमुना के तीर पर, जमुना के पास में, जमुना नदी के पास में बुलाया जमुना के। ठीक है, लेकिन गोपियों ने उनको टाइम दिया और कृष्ण उस जगह नहीं आए। कृष्ण ने अलग अर्थ ले लिया, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंचे। सगन का मतलब होता है वृक्षों की छाया के नीचे बैठना। क्या है? वृक्षों की छाया के नीचे बैठी है कौन? गोपियां, और इंतजार कर रही है किसका? कृष्ण का, लेकिन कृष्ण वहां पर नहीं आए। अगला और था एक और, चिरजोरी जोरी जुरे, ये वाला लिखाया था क्या ना? क्यों ना गने संबीर
को घटी वृषभानुजा या हलधर के वीर, इस प्रकार के जो भी आएंगे वो किस में आएंगे, शाब्दी में। इसमें शब्द का अर्थ है। वृषभानुजा का 2 अर्थ बताए थे। अजीब नहीं है, ये शुद्ध लैंग्वेज है। वृषभानुजा का अर्थ क्या था, 2। पहला, राधा जी के पिताजी का नाम आया था इसमें। हलधर यानी बलराम के लिए भी आया था एक तो शब्द। ऐसे ही शब्द लिखवाए थे ना उन 2 अर्थों में, इसलिए जहां पे अर्थ की प्रमुखता होगी वो क्या आएगा, आर्थी, और जहां शब्द की होगी वहां शाब्दी। और 2 एग्जाम्पल याद करो फटाफट, जल्दी बताइए। नहीं है, मम्मी आ गई। मम्मी आ गई, बस सीधा ऐसे बोलोगे, सेंटेंस में बना के बोल दो इसको, जब पूरा वाक्य ही तो लगे कम से कम। ऐसे कौन बोलता ओ शिट, हिंदी में कौन लगाएगा ओ शिट। हे भगवान, मम्मी आने वाली है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसको। कैसे बोल सकते हैं आदित्य, बताइए कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, बस कैसे बोलेंगे बेटा, कोई भी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। जैसे अभी इसने बोला मम्मी आ गई, इस सेंटेंस को बनाओ ऐसे दुखी होके, बोलो। नहीं, सिर्फ सेंटेंस बनाएगा आदित्य, बताइए आदित्य। हाँ तो आपको खुशी होने वाली है, शायद आपका बर्थडे है उस वक्त। देखो मम्मी के आने के कई रीजन है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, आपकी स्कूल से शिकायत गई तो मम्मी पीटने आएगी। सेकंड, आपने कोई ऐसा कांड किया है तो भी मम्मी पीटने आएगी। और आपने कुछ अच्छा काम किया है तो मम्मी कुछ गिफ्ट भी दे सकती है या शाबाशी तो देगी, अरे यार बेटा आज आप बहुत अच्छा काम किया है, होमवर्क करवाने या घर का काम करवाने। तो इस सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग, बातें नहीं, आगे आंसर देंगे आप। जैसे बातें करती हुई महिलाओं ने कहा, आगे सुनना, बातें करती हुई महिलाओं ने कहा, अरे संध्या हो गई। क्या कहा, अरे संध्या हो गई। उफ, हे गॉड, ऐसे नहीं बोलना है उस चीजों को, क्या बोलना है, अरे संध्या हो गई, यानी बात करते करते बातों को छोड़ देना है और मंदिर का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, इसलिए वो कार्य करना है। ठीक है, तो ये कौन सी शब्द शक्तियों के अंतर्गत आ गए। अब आपको बस इनके 3 शब्द याद करने हैं, सीधा और सरल। अभिधा में गौण या छिपा हुआ अर्थ लक्षणा में, और अन्य अर्थ व्यंजना में, ये आपको याद करने हैं। इनके शब्द अलग अलग होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, वो भी आपको याद करने हैं। शब्द पूछे तो शब्द बोलना है, और प्रकार पूछना है तो प्रकार। कंफ्यूज मत होना। देखो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एग्जाम्पल में कि ये लड़का तो बैल बुद्धि है, ऐसे बोल सकते हैं। बैल नहीं है वो, उसकी बुद्धि ऐसी है। जैसे अभी इन्होंने बोला था एग्जाम्पल कुछ देर पहले, क्या बोला था, कोलू का बैल होना। ठीक है, जहां पर मुहावरे और इस प्रकार के आएंगे वो किस में आएंगे, लक्षणा में, किसमें आएंगे, लक्षणा में। ओके, कोई 1-2 एग्जाम्पल और याद आ रहे हो तो बताइए। आदित्य हवा से बातें करता है, या रोहित हवा से बातें करता है, बताइए इसका। नहीं, बताइए इसका एग्जाम्पल किस में जाएगा। हाँ, लक्षणा में जाएगा। हवा से बातें करने का, तेज दौड़ता है यानी तू, कैसे मुहावरे का प्रयोग नहीं आया आपको, क्या होगा इसका चंचल। जैसे मैंने बोला आदित्य तो हवा से बातें करना है, आवे हवा से बात नहीं कर रहा है, ये तेज भागता है, तेज चलता है, इसलिए दौड़ता है, किस में आएगा, मुहावरों में भाई। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, किस में आएगा, क्योंकि इसमें मुहावरे का प्रयोग हो रहा है। पुलिस को देख कर ही तो 9-2-11 हो रहे, नहीं होते। और बताइए, पुलिस को देखकर चोर, हाँ तो यही तो बता रही हूँ। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा। तो देखो मुहावरों का याद रखना, सबसे ज्यादा इसी के सेंटेंस आते हैं। और बताइए, हाँ लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, किस में आएगा बताइए वरुण, पंजाब में नहीं, गलत बोल रहे हो,
लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, बताओ लक्ष्य क्या? व्यंजना में क्यों आएगा? किस में आएगा? लक्षणा में आएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि शेर का मतलब उसका बहादुरी है, नेचर ऐसा है उसका, शेर जैसे। और बताइए एक दो एग्जाम्पल, आप बताइए। आग बबूला होना, आग बबूला होना किस में आएगा? रूढ़ा लक्षणा में। ठीक है, मेरा घर हिमालय पर है किस में आएगा? ये पीछे बताइए, मेरा घर हिमालय पर है किस में आएगा कृष्णा? लक्षणा में भी कौन सी लक्षणा में आएगा? लिख रहे? प्रयोजनवती लक्षणा में आएगा, क्योंकि उसका घर हिमालय के पास में है। ओके, आया ये समझ में आपको? आया समझ में? चलो ठीक है, तो फिर है ना, पढ़ लेना इसको। ओके, थैंक यू।